दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अश्विनी मास के अष्टमी को जिउतिया व्रत पड़ता है, जिसे जिउत पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। बहुत लोग महालक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपने संतान की आरोग्य और लंबी आयु तथा धन संपत्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आज हम जिउतिया व्रत से जुड़ी हुई एक पुरानी कथा लेकर आए हैं, जो दादी नानी के ज़माने से चलती आ रही है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए सुनते हैं जिउतबंधन महाराज की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था। उस गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल था। उस पीपल के नीचे एक राक्षस रहता था। जो राक्षस उस गांव के लोगों का जीना दूभर करके रखा था, और उसने गांव में सबको बता के रखा था कि इस गांव में किसी को भी पुत्र होगा तो वह तुरंत मेरे पास लेकर आएगा। और गांव के लोग डर की वजह से, उस राक्षस के डर के मारे, जिसके भी संतान पुत्र होती थी वह लाके उस राक्षस को दे देता था। वैसे तो वो उस गांव के किसी भी बच्चे को नहीं बचने देता था, परंतु खास तौर से पुत्रों के लिए उसने बता के रखा था कि किसी की संतान अगर पुत्र होती है तो वह मुझे ला कर दे, वरना मैं इस गाँव में तबाही मचा दूंगा, हाहाकार मचा दूंगा। उसके भय से सभी ग्रामवासी जो भी थे, उनके घर में अगर संतान पुत्र होता था तो वह लाके उस राक्षस को दे देते थे और वह उसे मारकर खा जाता था। खाते खाते ऐसा हो गया था कि कुछ वर्षों के बाद वहाँ पर एक सफ़ेद हड्डी का पहाड़ बन गया था। वो मांस तो खा जाता था और हड्डियों को इकट्ठा करके रखता था, और वहाँ पर एक सफ़ेद बहुत बड़ा पहाड़ बन गया था। कुछ समय जब व्यतीत हो गया तो भगवान को जैसे तरस आया उन लोगों पर, और एक महात्मा के रूप में भगवान उनके नगर में पहुँचते हैं। तब वो एक बुढ़िया के पास जाकर बैठते हैं और पूछते हैं कि हे माता, एक तो तुम पहले ये बताओ कि वो जो तुम्हारे गांव के बाहर जो सफ़ेद पहाड़ दिख रहा है वो क्या है, और दूसरा चीज़ कि मैं तुम्हारे गांव में भ्रमण कर रहा हूँ, तुम्हारे गांव में मुझे कहीं भी कोई छोटा बालक नहीं दिखा। क्या इस गांव में कोई बालक नहीं पैदा होता? और पुरुषों की भी संख्या बहुत कम है। ऐसा क्या है माता कि इस गांव में कोई बालक नहीं दिखता है? महात्मा की ऐसी बात सुनकर बुढ़िया बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी कि हे महात्मा, हमारा यह गांव शापित हो गया है। हमारे गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहाँ एक राक्षस निवास करता है, और वो जो आप सफ़ेद पहाड़ देख रहे हैं ना, वह हड्डियों का पहाड़ है। हमारे यहाँ जब भी कोई संतान पुत्र प्राप्त होता है तो वह उन्हें खा जाता है मारकर, और उन्हीं के हड्डियों से बना हुआ वह अस्थि का पहाड़ है। ऐसा सुनकर महात्मा ने कहा, यह तो बहुत अनर्थ है। इसी पृथ्वी पर ऐसा अनर्थ हो रहा है और ईश्वर को कहीं ज्ञात नहीं। तब बुढ़िया बोलने लगी कि भगवान तो हमारे लिए सो गए हैं महात्मा, कोई भगवान नहीं सुनता है। महात्मा ने कहा कि नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताता हूँ, और जिसके कारण तुम्हारे इस नगर में अब संतान कोई भी हो, बालक बालिका, वह जीवित रहना प्रारंभ हो जाएगा। तब महात्मा ने उस बुढ़िया को जिउतबंधन महाराज की व्रत के बारे में बताया और उनकी कथा बताई। महात्मा ने कहा कि हे माता, अश्विनी यानी कुआर मास की अष्टमी को सभी महिलाएं, जिनके पुत्र हैं जिनके नहीं हैं, वो सभी जिउतिया का व्रत रखें और निर्जल उपवास करें और उसके उपरांत वह जिउतिया जो लाल कलर का धागा होता है उसमें 4 गांठें दे, एक महालक्ष्मी, एक चीलो सियारो और एक अपने पुत्र के नाम की, और वो जिउतिया को धारण करें। और मतलब जब निर्जल उनका उपवास टूटे उसके बाद वह दूध से अपना व्रत तोड़ें, और ऐसा करने से उनके पुत्र, जो भी संतान होंगी, पुत्र या पुत्री, वह जीवित रहने लगेगी। ऐसा महात्मा जब बताकर वहाँ से जाने लगे, तब सभी महिलाओं ने यह निश्चय कर लिया कि अगली बार जब अश्विन मास की अष्टमी आएगी और तब हम जिउतिया व्रत जरूर करेंगे। और सभी 1 साल तक प्रतीक्षा करते रहे, और 1 साल के बाद जब जिउतिया व्रत आया तो सब ने मिलकर जिउतिया व्रत किया और जिउतबंधन महाराज से प्रार्थना की। जिउतबंधन महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वह राक्षस मर गया। तो यह थी जिउतिया व्रत की कथा। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हे भगवान, जो भी इस व्रत कथा को सुने, जो भी सुनाए, उसकी संतान सदैव स्वस्थ और लंबी आयु ले। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। जिउतबंधन महाराज आप सभी की संतान को अमर करे। जय हो जिउतबंधन महाराज।